जयपुर में बारिश के बाद गड़बड़ाई है ट्रैफिक व्यवस्था। राजधानी के प्रमुख चौराहों पर लंबे जाम के हालात बन गए हैं, जिसमें रामबाग सर्किल है, अंबेडकर सर्किल की बात कर लें, 22 गोदाम सर्किल हो, B2 बाईपास हो, गवर्नमेंट हॉस्टल, गोपालपुरा सर्किल हो, खासा कोठी में भी यही हालात है। कलेक्ट्रेट सर्किल में भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं। और चलिए इस स्थिति को लेकर, मौजूदा हालात को लेकर, बारिश के बाद जो ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ाई है उस पर बातचीत के लिए सीधा रुख करते हैं। हमारे सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिया, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? अमूमन जितने भी सर्किल की हम बात कर रहे हैं वहां पर एक सी स्थिति है, बारिश के बाद जाम के हालात। जी हाँ, देखिएगा कि कमोबेश जयपुर शहर के अंदर इसी तरह की स्थिति है। जैसा कि 1 घंटे की जब बारिश हुई और बारिश के बाद सड़कों के ऊपर पानी बहने लगा या जलभराव हुआ, उसके बाद नतीजा ये रहा कि हर जगह, हर चौराहे पर, हर गली के अंदर जो मुख्य सड़कें हैं वहाँ पे कमोबेश इसी तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं विधानसभा के बाहर, जिसका एक रास्ता अंबेडकर सर्किल की तरफ जाता है, दूसरा नगर निगम की तरफ जाता है और एक रास्ता टोंक रोड की तरफ जाता है। लेकिन जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक पूरी तरह से वाहन फंसे हुए हैं या रेंग रेंग कर चल रहे हैं। कई वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, चूँकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस जगह पे विधानसभा के बाहर भी कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। एक पुलिसकर्मी इस पूरे जाम से निजात दिलवाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। ये तो सबसे अहम बात यह है कि जयपुर शहर के अंदर जब भी थोड़ी सी ही बारिश होती है, चाहे आधे घंटे की बारिश होती है, और उसके बाद जो जलभराव होता है वही जलभराव है, इसका ही साइड इफेक्ट हर जगह पे नज़र आता है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, चूँकि जब बारिश का समय था उसके बाद ऑफिस से छुट्टी हुई तो लोग अपने घरों के ऊपर लौट रहे हैं और नतीजा ये रहा कि बड़ी संख्या के अंदर जयपुर शहर की जो सड़कें हैं, चाहे वो टोंक रोड की बात की जाए, खासाकोटी की बात की जाए, कलेक्ट्रेट सर्किल की बात की जाए, फिर अन्य जगहों की बात की जाए, तो वहाँ कमोबेश इसी तरह के हालात है कि हर जगह जाम ही जाम लगा हुआ है। फिलहाल जो पुलिसकर्मी है उनको मशक्कत करना पड़ रही है, लेकिन जो पर जाब्ता होना चाहिए था वो नज़र नहीं आ रहा। देख सकते हैं कि जो अभी कैमरा पर्सन जो जितेश हैं वो नज़ारा दिखा रहे हैं, वो विधानसभा से सीधे अंबेडकर सर्किल का नज़ारा है, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक वाहन खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। जो वाहन है वो रेंग रेंग कर चल रहे हैं। लेकिन इन सब के अंदर सबसे अहम बात यह हो जाती है कि जो बेतरतीब जो वाहनों को एक साइड से दूसरी साइड के अंदर जो फंसा देते हैं, तो उनको निकालने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल अगर बात की जाए तो टोंक रोड की भी, टोंक रोड के ऊपर करीब जो करतारपुरा नाले से लेकर 22 गोदाम तक, फिर उसके बाद जो मंडी के यहाँ से लेकर आगे तक तमाम जगहों पे इसी तरह की जाम की स्थिति बनी हुई है। वाहन रेंग रेंग के चल रहे हैं, लोग परेशान हैं और जिनको करीब आधे से ज़्यादा घंटे का समय हो चुका घर पे निकलने के लिए, जाने के लिए, लेकिन अब तक वो घरों पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। फिलहाल लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसी तरह के हालात, चूँकि आज मानसून की पहली बारिश हुई है और पहली बारिश के अंदर कमोबेश इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं हर जगह पे, तो ये तय मानेगा कि जब अगर बारिश का ये दौर 3 से 4 घंटे या उससे ज़्यादा चल गया तो जयपुर शहर की क्या हालात होने वाली है। जी श्वेता। बिल्कुल, और ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल तो वहां पर कर ही रही है ट्रैफिक पुलिस, लेकिन क्या इंतजाम या काफी नजर आ रहे हैं? क्योंकि ऐसे हालात में इनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाती है। देखिए, मुश्किल तो है ही, क्योंकि जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ विधानसभा का जो गेट नंबर 2 है उसके बाहर पे मौजूद हूँ। जो एक पुलिसकर्मी है वो नंगे पैर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अपने फर्ज निभा रहे हैं। वो इसी वजह से निभा रहे हैं कि ताकि किसी तरह से लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, जाम से उन्हों को निजात मिल जाए। फिलहाल उसकी पुरजोर कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि क्योंकि यहाँ पे जब पॉइंट के ऊपर ज़्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती होना चाहिए थी, ज़्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पे लगना चाहिए थे, लेकिन उतने नहीं है। लेकिन जो है वो अपनी ड्यूटी बखूबी तौर पे निभा सकते हैं। देख सकते हैं कि आप ये पुलिसकर्मी जो हैं, कांस्टेबल जो हैं, वो लगातार अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से कर रहे हैं, लाइनों के अंदर वाहनों को लगवा रहे हैं ताकि किसी तरह से अवरोध पैदा ना हो और कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे लगा हुए जाम को खुलवा लिया जाए। फिलहाल इसी जगह के ऊपर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या के अंदर, चूँकि मुझे लग नहीं रहा कि ये जो जाम के जो हालात हैं वो जल्द ही ख़त्म हो पाएंगे, क्योंकि जितने दूर जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक वाहनों की संख्या नज़र आ रही है और बेतरतीब जो वाहन जो फंसे हुए हैं उनकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन श्वेता, सबसे अहम बात ये हो जाती है कि जब पता है कि बारिश होगी, बारिश के अंदर जलभराव होगा और जलभराव के बाद इस तरह के हालात होंगे, तो प्रशासन को भी वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए, अल्टरनेट रास्ते जो होते हैं उनसे उतरना चाहिए। चूँकि इनसे बुरी जो हालात बताई जा रही है वो परकोटे क्षेत्र की है, जहाँ पे जलभराव के बाद सड़कों के ऊपर पानी बहता हुआ नजर आया। उसके बाद जब पुलिसकर्मी की तस्वीर भी दिखाई थी, उन्होंने पैरों में कुछ पहना नहीं है, ऐसा क्यों?
चूंकि देखिएगा कि जिस वक्त ये जाम लगने की शुरुआत हुई उस वक्त बारिश हो रही थी और सड़कों के ऊपर जलभराव हो गया था, पानी बह रहा था। ऐसे में लाजमी है कि उनके जूते पूरी तरह से खराब हो जाते, तो ये एक एहतियात के तौर के ऊपर उन्होंने जूते उतार दिए होंगे। लेकिन वो उनकी ड्यूटी का जो फर्ज है, जो मुस्तैदी है, वो बयां करते हैं कि भले ही कैसे भी हालात हो, किसी भी तरह से वो पूरी तरह से सड़कों के ऊपर लेकिन देखिए एक जगह बात अटकती है, जल भराव की स्थिति क्यों हुई। पूरे मॉनसून यही देखने को मिलता है, मॉनसून के पहले तैयारियों के लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन इन तैयारियों की पोल एक बारिश खोल देती है और वही स्थिति हो रही है। देखिए जाम के हालात, और जब जब बारिश होगी जल भराव होगा, यही स्थिति होगी और ये हर बार, हर साल, हर मॉनसून में देखने को मिलती है। यानी कि जो दिक्कतें हैं वो वैसे ही काबिज। अब देखना होगा कि इस बार भी क्या पूरे मॉनसून यही सब देखना होगा या फिर कुछ राहत मिलती हुई नजर आएगी। नजर बना के रखिएगा जिया।